लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर टेंशन है या कर्ज है तो देखिए अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक हल रखा है। कर्ज है, दुआएं करें, इबादतें करें, अल्लाह की बारगाह से मदद तलब करें। कर्ज की वजह से आप जो है वो क्यों खुदकुशी करते हैं? कर्जदार अगर आपको परेशान करते हैं तो आप फेस कीजिए। बल्कि अगर इतना कर्ज हो गया कि अदायगी के लिए कोई सामान नहीं है तो इस्लाम ने उसके लिए ज़कात का निज़ाम भी रखा है कि आप ज़कात लेकर के कर्ज अदा कर सकते हैं। कोशिश करें। बल्कि ये भी रिवायतों में आता है कि अगर किसी का पहाड़ों के बराबर कर्ज हो और वो बंदा बज़ाहिर कोई असबाब ना हो और नियत कर ले कि मैंने कर्ज अदा करना है तो अल्लाह उसके लिए असबाब पैदा फरमा देता है। और बल्कि हदीस पाक में आता है कि कोई बंदा फज्र के बाद या फज्र की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ ले, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, तो अगर पहाड़ों जैसा उस पर कर्ज होगा तो अल्लाह उसकी अदायगी के लिए भी असबाब पैदा फरमा देगा। हम हराम की तरफ क्यों जाते हैं? अल्लाह का शुक्र है हमारे मज़हब के अंदर हर चीज़ का हल मौजूद है। इबादत हर चीज़ का हल है। अल्लाह से मदद मांगे, इसलिए कि अगर आपको अल्लाह पर यकीन नहीं है और अल्लाह के रसूल पर आपको यकीन नहीं है तो फिर आपका कलमा पढ़ने का फ़ायदा क्या है? अल्लाह पर, उसके रसूल पर यकीन रखें। अल्लाह वो है जिसने भीख मांगने वालों को बादशाह बनाया है। अल्लाह वो है कि जिसने कल्लाशों को, मोहताजों को जो है वो दाता बनाया, देने वाला बनाया है, अता करने वाला बनाया है। ये अल्लाह की शानें हैं। तो अल्लाह पर यकीन होना चाहिए, अल्लाह ताला पे मजबूत यकीन होना चाहिए। तो पहली चीज़ के अगर कर्ज है आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाह से मदद तलब करें और फिर जो है वो उसकी कोशिश करें, अल्लाह ज़रूर असबाब पैदा फरमाएगा। दूसरी चीज़, ज़हनी दबाव, ज़हनी टेंशन। देखिए दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसको टेंशन नहीं हो। ये और बात है कि जो दुनिया के दाना लोग हैं, होशियार लोग, वो हज़ारों टेंशन में रहने के बावजूद भी मुस्कुराते हैं और जीने की कोशिश करते हैं। बल्कि ये दुनिया टेंशन का, मुसीबतों का, बलाओं का घर है। यहाँ तक के तफासिर में आता है, बल्कि तफसीर नईमी में भी ये बात मौजूद है और भी मुफस्सिरीन ने इसको लिखा है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करना चाहा और फरिश्तों के ज़रिए से आपका खमीर जब वो तैयार किया गया तो जो आपका खमीर था उस पर 39 दिन तक, यानी 39 डेज तक, 3 दिनों तक अल्लाह ने गमों की बरसात की। जो खमीर आपका बन रहा था मिट्टी का, तो उस पर 39 दिन तक गमों की बारिश हुई और 1 दिन खुशी की बारिश हुई। यानी कुल मिला करके उस खमीर पर 40 दिन तक बरसात हुई है। 39 दिन बरसात हुई है गमों की और 1 दिन बारिश हुई है खुशी की। इसलिए आदमी गमगीन ज़्यादा रहता है और खुश कम रहता है। दुनिया में गमगीन ज़्यादा रहता है और खुशी कभी कभी आती है।